हेलो दोस्तों, मैं संजीव बालियान स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब के चैनल बालियान क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे और तुगलक वंश में हमने गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ लिया था। अब तुगलक वंश का जो अगला शासक आता है, दूसरा शासक, वो आप लोगों के सामने है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है। हमको इसमें क्या पढ़ना है, वो हमको उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से हमने गयासुद्दीन के बारे में पढ़ा था। मतलब हमको इसकी उपाधि के बारे में पढ़ना है, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमको पढ़ना है। साथ ही साथ में हमको इसकी योजनाओं के बारे में पढ़ना है, इसके अभियान और विद्रोह के बारे में पढ़ना है, इसके प्रशासन के बारे में पढ़ना है, इसकी धार्मिक नीति के बारे में हमको पढ़ना है और बाद में लास्ट में आकर के हमको इसके मृत्यु और उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ना है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दिल्ली सल्तनत का या तुगलक वंश का दूसरा शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं आप, MBT। इसका जो शासनकाल था वो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। कुल मिलाकर इसने 26 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 26 वर्षों तक शासन किया है। दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक और दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक यही था। सबसे विद्वान शासक दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक को इसके अच्छे शासन की वजह से कम और इसकी योजनाओं के विफल होने की वजह से ज़्यादा जाना गया है। ये जो भी योजनाएं बनाता था अपना इसके जनता के परिप्रेक्ष्य में, तो वो क्या हो जाती थी, विफल हो जाती थी, असफल हो जाती थी। जो भी योजना ये बनाता था वे सभी क्या हो जाती थी, असफल हो जाती थी। इसी वजह से इसको एक पागल सुल्तान की संज्ञा दी गई। तो हम इसमें देखते हैं कि इसकी जो उपाधि थी या फिर इसके जो मूल नाम थे वो क्या क्या थे। शुरू करते हैं। तो इसकी जो उपाधि थी और अवधारणा थी, इसके बारे में देख लेते हैं। उपाधि मतलब इसको क्या क्या टाइटल दिए गए थे। अवधारणा मतलब जो इतिहासकार थे उनका मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति रवैया क्या था, या वे इसको क्या मानते थे, क्या पुकारते थे, उनकी अवधारणा MBT के प्रति क्या थी। एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका जो मूल नाम था वो था मलिक फखरुद्दीन। क्या नाम था, मूल नाम मलिक फखरुद्दीन। मूल नाम का मतलब ये हुआ कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नाम कुछ और होता है, आपका घर का नाम कुछ और होता है और आपके यार दोस्त आपको किसी और नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही इसका जो डॉक्यूमेंट्स में नाम था वो क्या था, मलिक फखरुद्दीन इसका नाम था। और इसको उपनाम दिया गया था क्या, अब्दुल मजाहिद। क्या नाम था इसका उपनाम, अब्दुल मजाहिद, यानी कि एक और इसका अन्य नाम था अब्दुल मजाहिद। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। किसके नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। आपसे पूछ सकता है कि ये किस नाम से गद्दी पर बैठा था, तो मलिक फखरुद्दीन के नाम से ये गद्दी पर नहीं बैठा था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। अब देखते हैं इसकी जो उपाधि थी वो क्या क्या थी। पहली जो इसकी उपाधि थी वो थी अमीर उल मोमिनीन। क्या थी, अमीर उल मोमिनीन, इसकी ये उपाधि थी। दूसरी जो उपाधि थी इसकी उलूग खां की उपाधि थी। बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है इसकी, उलूग खां की, जो इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक इसको देता है। तो इसकी दूसरी उपाधि कौन सी थी, उलूग खान की इसकी उपाधि थी। इसी को मान खान के नाम से जाना जाता है। उलूग खान का मतलब क्या होता है, मान खान। इसका एक और नाम था या एक और उपाधि थी जिसको कहते हैं जूना खान। क्या कहते हैं, जूना खान। तो इसको जूना खान या जोना खान के नाम से भी जाना जाता है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। ये गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी जो अगली उपाधि थी वो थी जिल्दी इल्लाह। कौन सी थी, जिल्दी इल्लाह। जिल्दी इल्लाह मतलब अल्लाह का
प्रतिछाया या प्रतिबिंब अपने आप को इसने कहा है। जो दूसरी उपाधि थी स्वप्नशील, इसकी उपाधि थी स्वप्नशील। ये इसलिए इसकी उपाधि रखी गई है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये स्वप्न देखता रहता था, ये ख्वाब देखता रहता था कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाए, जनता के परिप्रेक्ष्य में क्या काम किया जाए। बस ये अपने जो है ख्वाबों को बुनता रहता था। जब उनको सच करने की बारी आती थी तो ये उसमें क्या हो जाता था, विफल हो जाता था। तो इसी वजह से कहा गया कि ये तो बस स्वप्नशील है, सपने ही देखता है और ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाता। इसको खूनी कहा गया। क्या कहा गया? इसको खूनी कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया। और इसी को क्या कहा गया? पागल सुल्तान भी इसी को कहा गया। दिल्ली सल्तनत का ये वो सुल्तान है जिसको पागल सुल्तान कहा गया। सिर्फ यही है दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान जिसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसको विधर्मी कहा गया। क्या कहा गया? विधर्मी कहा गया। ये असहिष्णु था। इसके साथ ही इसको क्या कहा गया? इसको द्वितीय यजीद कहा गया। क्या कहा गया? द्वितीय यजीद कहा गया। जो ये यजीद थे ये उमैया वंश के संस्थापक थे, उमैया वंश से संबंधित थे। मैंने आपको इनके बारे में बहुत पहले बताया था, जब ईसा मसीह के बारे में पढ़ाया था, वो मोहम्मद साहब के बारे में जब पढ़ाया था तब इसके बारे में पढ़ाया था यजीद। तो ये जो है यजीद कौन थे? उमैया वंश के। तो इनको द्वितीय यजीद के नाम से जाना गया। इन्हीं को क्या कहा गया? खानों का खान या दुनिया का खान। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया? खानों का खान कहा गया या दुनिया का खान कहा गया। खान का मतलब होता है ईश्वर का दूसरा नाम, अल्लाह का दूसरा नाम ही क्या क्या होता है? खान होता है। तो इसको दुनिया का खान कहा गया। एक क्वेश्चन ये आप पूछा भी गया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको खानों का खान किस अभिलेख में कहा गया है? कहाँ से पता चलता है कि इसको खानों का खान कहा गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाँ देखो, आप एक बार ये क्वेश्चन तो कर सकते हो कि खानों का खान किसको कहा जाता है या दुनिया का खान किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाए थोड़ा सा और आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक को किस अभिलेख में कहा गया, तो क्या बताओगे? तो एक अभिलेख है राजमुंदरी का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? राजमुंदरी। ये जो राजमुंदरी है ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो राजमुंदरी का जो अभिलेख है वहीं पर इसको दुनिया का खान कहा गया। किसको? जोना खान को, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को। ये राजमुंदरी वही राजमुंदरी है जहाँ पर तंबाकू का अनुसंधान केंद्र है। भारतीय तंबाकू का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? राजमुंदरी। इसी को मुकुट का मोती कहा गया। क्या कहा गया? मुकुट का मोती। तो मुकुट का मोती की उपाधि किसको दी गई थी? MBT को दी गई थी। इसके साथ साथ में आता है कि जो इतिहासकार थे उनकी अवधारणा क्या थी। तो इसको देखो, इसको द्वितीय यजीद कहा गया। क्या कहा गया? द्वितीय यजीद कहा गया। खूनी और रक्त पिपासु कहा गया। क्या कहा गया? खूनी और रक्त पिपासु कहा गया। ये जो है द्वितीय यजीद, खूनी और रक्त पिपासु, ये किसने कहा था? ये ईसामी ने कहा था। किसने कहा था? ईसामी ने इसे कहा था कि ये तो खूनी है, रक्त पिपासु है, द्वितीय यजीद है। दूसरा, इसकी योजनाओं को देख करके जब देखा गया कि ये जो भी योजनाएं बनाता था वो असफल हो जाता था उनमें, तो कहते हैं कि इसको एक इतिहासकार है एल्फिंस्टन। क्या है नाम है उसका? उसका नाम है एल्फिंस्टन। ये जो एल्फिंस्टन है ये कहता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसमें पागलपन का कुछ अंश है। क्या कहता है? कि इसमें पागलपन का कुछ अंश है। तो इस बात को कौन कहता है? एल्फिंस्टन कहता है। दूसरा जो अवधारणा है ये है बर्नी। बर्नी क्या कहता है? बर्नी ये कहता है कि जिस तरह इसके जो माता पिता थे गयासुद्दीन तुगलक के, उसके जो गुण थे वो इसमें नहीं थे, उनके विपरीत इसके अंदर गुणों का मिश्रण है। ये सृष्टि का अद्भुत इंसान है, अद्भुत है। तो इसने क्या कहा? बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, इसने कहा गया कि विपरीत तत्वों का मिश्रण है इसमें तथा सृष्टि का आश्चर्य है ये। क्या है? ये सृष्टि का आश्चर्य है मोहम्मद बिन तुगलक।
लेकिन एक इतिहासकार है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता जो इतिहासकार है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आता है 1333 ईस्वी में, और 17 वर्षों तक वो 17 वर्षों तक ये इसी के शासनकाल में रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक इसको शरण देता है, इसको संरक्षण देता है, तो जाहिर सी बात है इब्न बतूता इसके खिलाफ तो लिखेगा नहीं, तो इसकी प्रशंसा में वो कुछ बातें लिखेगा। तो इसकी प्रशंसा में इसने क्या लिखा? इब्न बतूता ने सुल्तान सबसे ज्यादा नम्र है। क्या है? सबसे ज्यादा नम्र है, उदार है, तथा तत्पर व उत्सुक रहने वाला है। कैसा है? तत्पर और उत्सुक रहने वाला है। तत्पर मतलब एकदम से काम करने वाला है, जनता के लिए एकदम से काम करने वाला है, और उस काम को करने के लिए उत्सुक रहता है। तो ये जो प्रशंसा की है ये कौन करता है? इब्न बतूता करता है। तो ये थी इसकी उपाधि और इतिहासकारों की अवधारणा। अब देखते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में और राज्यारोहण के बारे में। किन परिस्थितियों में इसका राज्यारोहण होता है और उस राज्यारोहण से पहले इसका जो प्रारंभिक जीवन होता है वो कैसा होता है। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये गयासुद्दीन तुगलक के ज्येष्ठ पुत्र थे। किसके? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक मतलब जीटी के क्या थे? ये ज्येष्ठ पुत्र थे। जीटी के क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम क्या था? जूना खां। और गयासुद्दीन ने जूना खां को उलूग खां की उपाधि दी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने ही मोहम्मद बिन तुगलक की जो शिक्षा है उसका प्रबंध किया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसको अरबी भाषा का ज्ञान था, इसको फारसी भाषा का ज्ञान था, साथ ही इसको नक्षत्र शास्त्र का ज्ञान था, इसको चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था, इसके साथ साथ इसको भौतिक शास्त्र का ज्ञान था और इसको गणित का भी ज्ञान था। तो ये एक अच्छा कवि भी था और एक अच्छा सुलेखक भी था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अच्छा कवि भी था और अच्छा सुलेखक भी था, यानी कि अच्छा लेख लिखता था। और इब्न बतूता इसकी प्रशंसा में एक बात और कहता है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये मुक्त हस्त उदार था। कैसा था? मुक्त हस्त उदारवादी था। मुक्त हस्त का मतलब ये होता है, मुक्त माने होता है मुक्त यानी कि फ्री, हस्त माने होता है हाथ, यानी कि हाथों से फ्री करने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है दान देने वाला था। कैसा था? काफी दान देने वाला था। और इसने जो है अपने जो इसके उच्च अधिकारी थे उनको सोना चांदी क्या किया था? बांट दिया था। तो ये इसकी प्रशंसा करता है। ये जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये खिलजी वंश का जो आखिरी संस्था वो था क्या शासक खुसरो खां, उसके समय में ये घोड़े का शाही घोड़ों का अधिकारी होता था, यानी कि दीवाने आरिज पद पर था। किसके पद पर था? दीवाने आरिज, घोड़े का शाही अधिकारी, शाही घोड़ों का अधिकारी खुसरो खां ने इसको बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसको अपना युवराज उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तथा उलूग खां की उपाधि दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के साथ दक्षिण अभियानों में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। दक्षिण अभियानों में क्या की थी? इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जब ये राज्यारोहण करता है 1325 ईस्वी में, गद्दी पर बैठ जाता है, तो कहते हैं कि इस समय इसका कोई भी जो है इसका प्रतिद्वंदी नहीं होता। इसका जो है कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होता, तो इसको गद्दी को हासिल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती, आसानी से ये गद्दी पर बैठ जाता है। जब ये उसको गद्दी पर बैठ जाता है तो ये प्रशासन अपना वो क्या करता है? जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो अपना प्रशासन चलाता है। तो जब ये प्रशासन चलाता है तो उसमें अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये किन अधिकारियों की किस पद पर नियुक्ति करता है एक बार उसको देख लेते हैं। तो एक अधिकारी होता है मलिक फिरोज को क्या पद देता है? ये नायब का पद देता है। मलिक
मलिक बैजाद खिलजी। मलिक बैजाद जो खिलजी है उसको लखनौती का क्या बनाता है, उसको लखनौती का वली बनाता है। क्या बनाता है? वली मतलब सूबेदार। एक अधिकारी है जिसका नाम है कमालुद्दीन। क्या नाम है? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन को क्या बनाता है? सदर जहां बनाता है। क्या बनाता है? सदर जहां बनाता है। मलिक अय्याज, ये मलिक अय्याज वही मलिक अय्याज है जो गयासुद्दीन तुगलक, जब गयासुद्दीन तुगलक के भवन के नीचे दबने से मृत्यु हो जाती है तो उस भवन का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? मलिक अय्याज ही करता है। और मलिक अय्याज को ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है कौन सा पद देता है? ये सहना ए इमारत का पद देता है, यानी कि भवन निर्माण कर्ता का पद, निर्माण अधिकारी का पद देता है। साथ ही साथ इसको ख्वाजा जहां की उपाधि से भी नवाजता है। ख्वाजा जहां की उपाधि किसको दी जाती है? मलिक अय्याज को। एक सूफी संत है जिनका नाम है संत शेख शिहाबुद्दीन, जो दिल्ली के हैं। इनको कौन सा पद देता है? इनको ये दीवाने मुस्त खराज का पद देता है। कौन सा पद देता है? दीवाने मुस्त खराज का ये पद देता है। तो ये था इसका प्रशासनिक कार्य। अब इसी के साथ हम देखेंगे इसके राजस्व सिद्धांत व शासन प्रबंध को। तो हम देखते हैं इसका जो राजस्व सिद्धांत था और जो शासन प्रबंध था वो कैसा था। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? इसी का था। इसका जो साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में विभक्त था। कितने? 23 प्रांतों में विभक्त था। तो इसका जो राजत्व था, यानी कि जो राज करने का जो तरीका था वो किस आधार पर था? वो निरंकुशता के आधार पर था। उसी तरह जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी का था, निरंकुशता के आधार पर था। और इसने अपने सिक्कों पर ना तो किसी खलीफा का नाम खुदवाया था और ना ही उनके नाम की स्वीकृति ली थी। जब ये राज्यारोहण किया था, यानी कि गद्दी पर बैठा था, तो इसने किसी भी खलीफा की स्वीकृति नहीं ली थी। कोई भी वैलिड पत्र जो होता है वो नहीं लिया था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठ जाता है तो ये जो है किसी भी खलीफा का नाम नहीं खुदवाता सिक्कों पर। और किस उपाधि से ये सिक्कों पर कौन सी उपाधि धारण करवाता है? अमीरुल मोमिनीन की। कौन सी? अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण करवाता है। लेकिन इसके समय में विद्रोह बहुत होते हैं और विद्रोह के साथ साथ में प्रकृति प्रकोप भी होता है, यानी कि प्रकृति की मार भी पड़ती है। तो तब ये सोचता है कि जो खलीफा है, खलीफा की जो बातें होती है उनको न मान करके इसने बहुत बड़ी गलती की है और ये उसी का परिणाम है। तो ये बाद में 1343 ईस्वी में मिस्र का जो खलीफा होता है जिसका नाम है अल हकीम द्वितीय, उससे जो पदवी है वो धारण करता है। यानी कि जो खलीफा, जो शासक का पद होता है वो क्या करता है? धारण कर लेता है, स्वीकृति प्राप्त कर लेता है खलीफा से। और ये जो अल हकीम द्वितीय है ये अपने एक दूत हाजी सईद सरसरी को भेजता है इसके दरबार में, जिसका ये भव्य स्वागत करता है। तो इस तरह से बाद में, पहले जो है ये खलीफा को नहीं मानता, लेकिन बाद में उनको क्या करता है? मान लेता है। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जो के अधिकारियों को वंशानुगत न करके उनके योग्यता के आधार पर रखता था। यानी कि किसी भी अधिकारी को उसके पद पर तब रखा जाएगा जब वो उसके योग्य होगा। तो योग्यता के आधार पर पद देने वाला ये पहला शासक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। सिक्कों पर इसने जिल्ली इल्लाह खुदवाया था। क्या खुदवाया था? जिल्ली इल्लाह खुदवाया था। उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप तथा न्याय का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। जो उलेमा वर्ग होते हैं इनको जो उलेमा वर्ग होते हैं इनको शासन से अलग कर दिया था। यानी कि राजनीति और धर्म को अलग अलग इसने कर दिया था। जैसे
अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति और धर्म को अलग अलग किया था, उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी राजनीति और धर्म को क्या किया, अलग अलग किया। और इस समय जो न्याय का कार्य होता था, न्याय सुनाने का, दंड देने का जो कार्य होता था, वो उलेमाओं के हाथ में होता था, यानी कि उलेमाओं का इस पर एकाधिकार था। कोई भी बीच में हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकता था। तो उनके इस एकाधिकार को इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जब उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया था तो उलेमा जो वर्ग थे वो इससे नफरत करने लगे, इससे असंतुष्ट हो गए। लेकिन बाद में इन दोनों में क्या हो गया, समझौता हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक और उलेमाओं में क्या हो गया था, बाद में समझौता हो गया था। अपराध के लिए, कोई भी अपराध हो, अपराध के लिए समान दंड था। ये नहीं था कि ये ब्राह्मण है तो इसको कम दंड दिया जाएगा, ये शूद्र है तो इसको ज़्यादा दंड दिया जाएगा। सभी के लिए समान दंड की व्यवस्था इसने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों के माध्यम से जनता को राजत्व सिद्धांत समझाया। देखो, इसने कोई भी प्रचार वगैरह नहीं किया था। इसने राजत्व का जो सिद्धांत है वो किस तरह से समझाया था, सिक्कों पर लिख करके, तांबे और अन्य जो चांदी के सिक्के थे उन पर लिख करके राजत्व के सिद्धांत को इसने समझाया था जनता को। खलीफा के लिए मुकदमों को भेजना रोक दिया था। जो खलीफा होते हैं, खलीफा को जब दरबार में बुलाया जाता है तो उनको बुलाने के लिए मुकदम भेजे जाते थे और इन मुकदमों पर इसने रोक लगाती थी, जिस वजह से ये खलीफा क्या हो गए थे, इससे नाराज हो गए थे। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इनसे भी क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। तो उलेमा वर्ग क्या हो गया, इससे नाराज हो गए और बाद में क्या हो गया, इनका समझौता हो गया था। तो ये था इसका राजत्व सिद्धांत और शासन प्रबंध। कहते हैं कि जब ये शासन मतलब गद्दी पर बैठता है तो ये कहता है कि मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि में, मेरी स्नेहपूर्ण मतलब प्यार भरी दृष्टि में, मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि में राज्य का प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक बैराम खां के समान मेरा भाई है। ये बात किसने कही थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कही थी। किसके बारे में, जनता के बारे में, कि जनता में जो भी वृद्ध पुरुष है वो मेरे पिता के समान है और जो युवक है वो मेरे भाई बैराम खां के समान मेरा भाई है। तो ये था इसके राजस्व सिद्धांत के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे इसकी ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसकी धार्मिक नीति के बारे में। धार्मिक नीति के बारे में मतलब हिंदुओं के प्रति इसकी नीति कैसी थी, कट्टर थी या मृदु थी, और इस उदारवादी थी या फिर जो सूफी संत हैं उनके परिप्रेक्ष्य में इसका रवैया कैसा था, इनको हम अब देखेंगे। तो अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के धार्मिक नीति के बारे में। धार्मिक नीति मतलब धर्म के प्रति उसकी नीति क्या थी, किस धर्म के प्रति, जैसे जैन धर्म के प्रति क्या नीति थी, हिंदू धर्म के प्रति क्या नीति थी, और साथ ही जो सूफी संत होते हैं उनके प्रति इसकी क्या नीति रही थी। तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो ये जो इसकी नीति थी इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो हिंदू धर्म और मोहम्मद बिन तुगलक, और एक सूफी संत और मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो हिंदू धर्म है इसके प्रति इसकी जो नीति थी वो कैसी थी, वो सहिष्णुता की नीति थी। कैसी थी, सहिष्णुता की नीति थी, यानी कि सहिष्णुता का व्यवहार किया था। इसका सहिष्णुता का मतलब इसके प्रति सहिष्णु था, इसको मानता था। और ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जो हिंदू धर्म के त्योहार होली में भाग लेता था। तो इसने किस में भाग लिया था, होली में भाग लिया था। देखो, होली में भाग लेने वाला ये प्रथम शासक था। और इसने धर्मशाला व गौशाला निर्माण के लिए आदेश भी दिया था और अनुदान भी दिया था। मतलब लोगों के, हिंदुओं के ठहरने के लिए, जो हिंदू साधु संत होते हैं उनके ठहरने के लिए इसने धर्मशाला बनवाई हुई थी और गौशाला, गाय के रहने के लिए गौशाला बनवाई हुई थी। उनके लिए इसने आदेश भी दिया था कि ये गौशाला बननी चाहिए, धर्मशाला बननी चाहिए, और उनके लिए अनुदान यानी कि दान भी दिया था। इसने हिंदुओं के बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उच्च पद पर नियुक्त किया है, जैसे
हिंदू मंत्री था एक जिसका नाम था साइराज। जो साइराज था इसको हिंदू मंत्री बनाया, अपने प्रशासन में कैसा पद दिया, हिंदू मंत्री का। दक्षिण का जो वजीर था वो किसको बनाया, धारा को। धारा भी क्या था, एक हिंदू था, इसको धारा को क्या बनाया, दक्षिण का वजीर बना। सेहवान, सेहवान यानी कि जो सिंध है, सिंध मतलब पंजाब, यहाँ का जो राज्यपाल था किसको बनाया इसने, रतन को बनाया। तो रतन को बनाया सिंध का राज्यपाल या सेहवान का राज्यपाल। और रतन को उपाधि दी थी अजीम उस सिंध। किसकी उपाधि दी थी, अजीम उस सिंध यानी कि सिंध का राज्यपाल। होली में भाग लेने वाला ये प्रथम शासक था। दिल्ली में गौशाला निर्माण के लिए आदेश व अनुदान इसने दिया था। और जैन धर्म के प्रति भी इसका जो व्यवहार था वो सहिष्णुता का ही व्यवहार था। जैन धर्म के जैन विद्वान जो थे, मुख्य रूप से इसमें तीन जैन विद्वानों का उल्लेख किया गया है जिनके प्रति इसने अच्छा व्यवहार किया है। पहला जैन विद्वान था जिसका नाम था जिन प्रभु सूरी। क्या नाम था, जिसका नाम था जिन प्रभु सूरी। ये जो जिन प्रभु सूरी था, कहते हैं इसके और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात प्रचलित है कि इन दोनों ने धर्म के ऊपर वाद विवाद किया था और आधी रात तक इन्होंने वाद विवाद किया था। कब तक, आधी रात तक इन्होंने वाद विवाद किया था, यानी कि बात की थी। और इन बातों से प्रसन्न होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी को 1000 गायें दान में दी थी। कितनी, 1000 गायें दान में दी थी। दूसरा जैन विद्वान था जम्बूजी। कौन था, जम्बूजी। जम्बूजी के साथ भी इनकी वाद विवाद का वर्णन मिलता है। तीसरा जो जैन विद्वान था उसका नाम था राजशेखर। राजशेखर को इसने अपने दरबार में संरक्षण दिया हुआ था। राजशेखर को अपने दरबार में क्या दिया हुआ था, इसने संरक्षण दिया था। तो ये थी हिंदू और जैन धर्म के प्रति इसकी धार्मिक नीति। अब देखते हैं जो सूफी संत थे उनके परिप्रेक्ष्य में इसकी धार्मिक नीति क्या रही थी। तो कहते हैं कि ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक सूफीवाद में विश्वास नहीं करता था। यानी कि जो सूफीवाद होते हैं, जो सूफियों की बातें होती हैं उनमें विश्वास नहीं करता था। लेकिन जो सूफी संत है उनका ये आदर बहुत करता था, उनका ये आदर बहुत करता था। ये जो सूफी संत है इनमें कोई एक ऐसा भी संत है जो इसका विरोधी था, यानी कि वो मोहम्मद बिन तुगलक की बातों को नहीं मानता था, इसके विचारों को नहीं मानता था। तो उन दोनों में क्या होता था, मनमुटाव रहता था। अब वो कौन था मैं बताता हूँ आपको। तो जो सूफीवाद थे, सूफीवाद में ये विश्वास नहीं करता था, लेकिन संतों का क्या करता था, आदर करता था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन। सूफी जो संत थे उनका ये शिष्य रहा था। और शेख अलाउद्दीन को ही इसने क्या नियुक्त किया था, दिल्ली में क्या किया था, दीवाने मुफ्त खराज के पद पर नियुक्त किया था इसी शेख अलाउद्दीन को। इसके बाद ये क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखो ध्यान से देखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में, तथा सलार मसूदी गाजी। ये सलार मसूद जो गाजी है बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनकी जो दरगाह है या जो इनका मकबरा है वो कहाँ है, बहराइच में, जो यूपी में पड़ता है। इनके मकबरे के, इन दोनों के, इसकी दरगाह के और इसके मकबरे के इसने क्या किए थे, दर्शन किए थे। और ऐसा करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। ऐसा करने वाला क्या था, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन किए थे और सलार मसूद गाजी की मकबरे या दरगाह के क्या किए थे, इसने दर्शन किए थे। शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली, जिसको चिरागे दिल्ली भी कहा जाता है, शेख नासरुद्दीन को क्या कहा जाता है, चिरागे दिल्ली। तो इसको शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली सुल्तान के क्या थे, विरोधी थे। मैंने अभी बताया था आपको कि इनमें से एक ऐसा भी है जो इनका क्या है, विरोधी है। तो वो कौन था, वो था शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली, जो मोहम्मद बिन तुगलक का विरोधी था, इनकी बातों को नहीं मानता था। मोहम्मद बिन तुगलक की इस धार्मिक नीति के कारण उलेमा वर्ग ने क्या किया, विरोध किया था। क्योंकि ये जो उलेमा वर्ग थे ये सूफी संत को नहीं मानते थे और इसी कारण से इन्होंने, उलेमा वर्गों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया था।
इसामी व बर्नी ने इसी कारण से इसामी और बर्नी ने इसको क्या कहा है, अधर्मी घोषित किया है। सुल्तान को क्या किया है, अधर्मी घोषित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने मीरन मुलहिम इसकी दरगाह कहाँ पर है, बदायूं में। शेख निजामुद्दीन औलिया जिसकी दरगाह कहाँ पर है, या मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। शेख रुकनुद्दीन का मुल्तान में। और शेख अलाउद्दीन का कहाँ पर है, मकबरा या दरगाह, अजोधन में। ये जो अजोधन है ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर, पाकिस्तान में। इनकी कब्र में मकबरे बनवाए थे। तो ये जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, मीरन मुलहिम, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख रुकनुद्दीन, ये भले ही शेख रुकनुद्दीन और शेख अलाउद्दीन, इनकी जो कब्र है और मकबरे है किसने बनवाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाए थे। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो इसकी धार्मिक नीति थी वो एक तरह से सहिष्णुता की थी। कैसी थी, सहिष्णुता की धार्मिक नीति थी, यानी कि ये धर्मों को मानता था। हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सूफी हो गए, सूफी संत, इनको क्या करता था, ये मानता था। तो ये हो गया इसके धार्मिक नीति के बारे में। अब हम आगे जो इस पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के किसको पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में, जनता के परिप्रेक्ष्य में कुछ योजनाएं बनाई जिससे जनता को लाभ हो सके। लेकिन जो भी योजनाएं इसने बनाई, 4 से 5 तक इसने योजनाएं बनाई, और 4-5 जो योजनाएं इसने बनाई वो सभी की सभी क्या हो गई थी, विफल हो गई थी, असफल हो गई थी। तो वे कौन सी योजनाएं थी और क्यों बनाई थी और किस कारण से वे विफल हुई थी, इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं।